तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को विद्या स्टडी में। आइए हम लोग क्लास 10th का देखते हैं, सोशल साइंस, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो ये झारखंड जो है ना, ये शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा आया हुआ है। और ये देखते हैं क्लास 10th मॉडल विषय सामाजिक विज्ञान, समय 1.5 घंटे, पूर्णांक 40 मार्क यानी 40 नंबर का होगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से लिखा है पहला कि कुल 40 प्रश्न, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक आपको मिलेगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। जैसे गलत आप लिखिएगा उसमें आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, गलत है तो आपका गलत है। जैसे बहुत सारे एग्जाम लिखे होंगे कंपटीशन का, वो लोगों को देखे होंगे कि उसमें गलत होने पर माइनस मार्किंग होता है, तो यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ आपको कोई कुछ नहीं होगा, कोई नंबर नहीं काटेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। जिसमें से हम देख सकते हैं कि 1 नंबर मेरा प्रश्न है, कहता कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी है। तो किसके द्वारा जुड़ी है, तो देखेंगे समान संस्कृति इसके द्वारा जुड़ी है और समान इतिहास इसके भी द्वारा जुड़ी है, भाषा और लोक परंपरा इसके द्वारा भी जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि डी सभी के द्वारा जुड़े हैं, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले है ना बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये आपका जो है ना, ये बर्लिन के थे। कहाँ के थे, तो बर्लिन के थे। बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आइए देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो क्या थे, ये बरदौली आंदोलन किए थे, इसका ये आंदोलन किए थे। हाँ, तो किसका, बरदौली, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों आप देखते हैं चौथा नंबर का। हम लोग चौथा नंबर में आपका है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया हुआ था और वह बहुत कुछ भी हुआ था उस समय, लेकिन यहाँ पे श्रुति मार्ग, ये भारत में संवैधानिक और व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने ये 1928 में आया था। तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये 2 देशों का जो व्यापार होता था वो एक मार्ग था। वो कौन सा मार्ग था, वो था क्या था, रेशम मार्ग, है ना, रेशम मार्ग। बी करेक्ट, बी करेक्ट। चलिए हम लोग छठा देखते हैं। और छठा में लिखा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो देख लिए, एडिसन दिया है, फिलिप्स, रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड। तो दोस्तों हेनरी फोर्ड ने ही क्या है, हेनरी फोर्ड आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं जो है ना, अगला 7वां नंबर हम लोग देखते हैं। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है। तो देखिए बहुत सारे इसमें जो है ना, लगभग बहुत सारे हम वीडियो में देखे कि इसमें रॉन्ग आंसर दिखा था कि है ना प्रजातंत्र दिया हुआ था। तो यहाँ जो हमारा होगा औद्योगिक, है ना, औद्योगिकरण हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 8वां नंबर हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर है, स्पिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो ये कताई मशीन जो था, ये कताई, हाँ, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो किसके द्वारा लाया गया था। ये तो पुर्तगालियों द्वारा लाया था, विदेशी जो थे जितने लोग पुर्तगाली, उसी के द्वारा लाया गया था, यानी बी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगला देखते हैं हम लोग 10वां नंबर। 10वां नंबर देखिए, गैली क्या है। तो गैली एक धातुई फ्रेम है, समझ रहे हैं ना, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर देखते हैं, यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का, है ना, डैश वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको हम लोग, तो
ये जो है ना क्षैतिज कहा जाता है, हमको कहते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं 12 नंबर का। भारतीय संघ में इस समय जो है ना 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां नंबर देखिए, 13वां नंबर में मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको है ना, 21 से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ना नागरिक अधिकार आंदोलन से, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला 14 नंबर से शुरुआत करते हैं कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा है ना अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो ये मेरा जो हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर है ना, सभी तो होगा। अनुच्छेद 16, 15, 18 ये सभी तो होगा, इसमें से सभी हो जाएंगे है ना। तो अनुच्छेद 17 यानी डी है ना, सिर्फ डी होगा, डी अनुच्छेद 17। अब अगला देते हैं बास है ना, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? बामसेफ संगठन जो है किसका संगठन है? तो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, और इसमें से 15 नंबर में भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? तो ये आपका जो है ना चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। आइए अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर को शुरुआत करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो क्या होता है? उत्तरदायी सरकार होती है क्या? नहीं होती है। जिम्मेदार सरकार होती है क्या? नहीं होती है। वैध सरकार होती है कि? होती है। ये जितना भी देख रहे हैं उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, ये जो है ना सभी होती है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि सब होता है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। लोकतांत्रिक सरकार के उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार सभी कोई होता है। तो 18 नंबर देखते हैं कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो कौन सा? सूचना और अधिकार, ये तो जो है ना श्रेष्ठतम है, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए 19 नंबर देते हैं, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है? तो किस में होता है? ये लोकसभा में जो है ना होता है क्या? नहीं होता है। विधानसभा में होता है क्या? नहीं होता है। तो किस में होता है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी हमारा आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। पंचायती राज में होता है, जहाँ महिलाएं सीटें लड़ सकती है। आइए अगला हम लोग देखते हैं 20 नंबर का। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देख सकते हैं दोस्तों 20 नंबर का जो है यह है ना मेधा पाटेकर, इसी ने नेतृत्व किया था, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर का। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, समझ गए? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो काली मृदा जो है ना कहाँ नहीं पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। चलिए, भारत में जैविक विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? भारत में जो करता है वो कौन है कम करने वाले कारक? तो वन्य जीव के आवास का विनाश, चलिए, और वन्य जीव को मारने या शिकार करने का, पर्यावरण प्रदूषण एवं दवा नल। तो इनमें से जो है ना कारक जो है कम करने वाले सभी हो जाएंगे, तो सभी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 24। देखिए, बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है कि नहीं? तो बाढ़ पर नियंत्रण ये भी है, सिंचाई का सुविधा ये भी है, जल विद्युत उत्पादन यही है। उपरोक्त में से सभी डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और आइए 25 को हम लोग चलते हैं, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें होती है?
तो ये जो आपका जो है ना रोपण फसलें होती है, इसको रोपा जाता है, तो रोपण फसलें। तो भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में बोया जाता है? तो ये जो देखें धान की खेती जो हमें रोपते हैं वो खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल। है कि नहीं, जो कि शीत ऋतु में बोया जाता है। आइए अगला देखते हैं 27 नंबर। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? कोयले की खान जो है कौन है झारखंड राज्य में? तो बोकारो है, बी नंबर है ना, कोयले का खान बोकारो। अगला देखते हैं 28 नंबर। निम्नांकित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो यहाँ देखिए दिया हुआ बी नंबर में लौह इस्पात उद्योग, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित है ना, जल दूषित होता है? तो कितना होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है ना, सी नंबर में जो दिया है 8 गुना यही होगा। अगला है 30 नंबर में। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है और सड़क खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। सड़क परिवहन का अन्य परिवहन के साधनों की एक कड़ी का कार्य करता है। इसका मतलब रेलवे की अपेक्षा लगभग बहुत अधिक है। तो ये जो है ना डी नंबर हो जाएगा। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस राज्य किस आधार पर होता है, किस आधार पर करती है? 31 नंबर का होगा, डी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो देख सकते हैं यहाँ जो है ना प्रथम से सभी हो जाएगा, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी पर होगा देशों की तुलना। अगला 32 नंबर में इनमें से कौन सी भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो कौन करता है? आर्थिक विकास ये तो नहीं करता है, समृद्धि ये भी नहीं करता है, धारणीय विकास, धारणीय विकास ये करता है। अगला देखिए है ना, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो देखिए बाबू, ये जो प्राथमिक है ये भी करेक्ट है, द्वितीय है ये भी करेक्ट है, असंगठित है ये भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है ना। सब लगभग करेक्ट बुझा रहा है, लेकिन इसमें की कहता है सलमा किस क्षेत्र में है? तो हम कह सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में जो नर्स का कार्य करती है वो क्या है? संगठित है। क्या है? संगठित। इसका मतलब ये सब गलत है और हमारा क्या होगा? डी सही हो जाएगा, डी सही। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो परिवहन, संचार एवं बैंकिंग की, है ना, इसके बारे में संचित है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। जैसे निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? जिसमें से देखते हैं एक गाय के बदले 5 बकरी पैदा करना, ये भी सही है, और एक गाय के 10,000 बेचना, ये भी सही है। अरे दोनों सही है, ए और बी दोनों से लिख सकते हैं सही। 36 नंबर देखते हैं। व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का जो कार्य होता है क्या है ना, खास निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन का नियंत्रित करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा? एक से अधिक, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। फोर्ड मीटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मीटर जो है ना हमारा, ये जो देख रहे हैं जापान, भारत, अमेरिका, तो ये अमेरिका जो हुआ था, अभी हम लोग उधर पढ़े है ना, फोर्ड मीटर की जो पढ़े थे। अगला प्रश्न में देखे थे दिया था हेनरी वाला, तो ये अमेरिका की कंपनी है। आइए अगला 39 देखते हैं। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क तो आपका जो है ना आभूषण, आभूषण देखेंगे जब भी आप खरीदिएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वहाँ चिन्ह देखिएगा, उसके बाद उसको खरीदेगा। इसलिए आभूषण की एक पहचान है गुणवत्ता का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो हमारा राष्ट्र होता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस। तो दोस्तों
40 नंबर मेरा कंप्लीट है। चलिए, लगभग कंप्लीट सब प्रश्न हो गया, जिसमें से आपका 10-10 नंबर का सब चीज़ में था, चारों सब्जेक्ट का। तो यहाँ आप लोग को समझ आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप सभी इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मेरा नई वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।